हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज गुरुवार है 12 मार्च 2026। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि ये मेरे पास VGR का सैलून वाला मशीन है, हेयर कटिंग वाला। तो इसका करीबन 2 वर्ष हो चुके हैं आज। और ये मेरे पास मशीन है ना, तो इनकी हालत ऐसी हो गई है ना ख़राब कि इसको मैं चालू करता हूँ तो चलता नहीं है। इसको हिलाने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी तार अंदर से कहीं कभी छूट जाता है, कभी फिर जुड़ जाता है, इस तरह से। तो कभी इसकी LED जो लाइट है, देख लो, अभी चालू नहीं हो रहा है। चालू कर रहा हूँ तो देखो आवाज़ भी आ रहा होगा। और फिर भी हिला करके चालू करता हूँ तो भी नहीं चालू हुआ। मैं इसको अपने पड़ोसी में किसी को दे दिया था इसको यूज करने के लिए, उसने मांगा था। और फिर ऐसा ही होता है गाँव में कि पड़ोसी के काम आए। आज उससे मैं मदद मांगा तो उसने मेरा मदद किया, और मैं आज उसने मेरे से मदद मांगा तो मैंने उसका मदद किया। तो दोस्तों, इस तरह से होता रहता है। लेकिन जब मेरे से ये VGR का हेयर कटिंग मशीन जब मेरे से यूज करने के लिए ले गया मांग करके, तो इसको सही सलामत से चलाना ना चाहिए। क्या पता फिर ये सही सलामत रहे या ना रहे। और फिर न इसकी इज़्ज़त है, कदर है, इसकी देखभाल वो लोग सही से कर सकते हैं अपनी वस्तु की तरह। और ना देख रहा है जिसका मशीन है वो, उसे तो सिर्फ अपनी हेयर कटिंग करना है। ये मशीन आज सुरक्षित रहेगा तब तो कल इससे बाल काट लेंगे ना। और मैं तो इससे हमेशा सप्ताह में 2 बार 3 बार ऐसे मूछ दाढ़ी बनाता हूँ ना। मैं तो ब्लेड चलाता नहीं हूँ अपने मूछ दाढ़ी चेहरे पे। तो दोस्तों, मैं ये मशीन ख़ास तौर पर मैं मूछ दाढ़ी बनाने के लिए ही लिया था। हेयर कटिंग के लिए तो कैंची का इस्तेमाल हो ही जाता है, लेकिन हेयर कटिंग के लिए इसको भी इस्तेमाल करते हैं। किंतु मेरे पड़ोसी वालों को इस मशीन को सही सलामत से चलाना चाहिए था। इस मशीन की कीमत उस समय मैं 2024 में मार्च महीने में 12 तारीख को ही 849 रुपये का लिया था। जबकि इसका कीमत फ़िलहाल अगर देखोगे फ्लिपकार्ट पे तो 1200 प्लस हो चुका है। तो देखो 400, 2 वर्ष में 400 की कीमत घट बढ़ गया है। 400 रुपये प्लस हो चुका है इसका। 850 से 400 रुपये प्लस हो चुका है, यानी कि 1200 रुपये। अगर मैं किसी से मांगूँ, उन्हीं लोगों से या तो किसी और से, तो लोग बोलेंगे कि नहीं यहीं पर बना और फिर मशीन दे देना। जबकि मैं फिर ही छूट छोड़ देता हूँ कि कितनों को भी बना, लेकिन मशीन सही सलामत होना चाहिए। आज के समय में लोग किसी की वस्तु इस्तेमाल करना जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि ये कितना का है। और उसकी देखभाल भी सही से कर नहीं सकते हैं कि अगले दिन फिर से मैं इस वस्तु को मांगूँ तो मशीन वाला, वस्तु वाला हमें फिर से दोबारा दे देगा। लेकिन जिसने गाँव में अगर दिहाड़ी देखो, मजदूरी देखो, तो कहीं 200 रुपये से है, तो कहीं 250 से, तो कहीं 300, तो कहीं 350, तो कहीं 400, 450। ज़्यादा से ज़्यादा मिस्त्री लोग का 650 रुपये, 700 रुपये ऐसे होता है। तो दोस्तों, जब मैं इसको 850 रुपये का ले सकता हूँ, लगभग 3 दिन का, 2 दिन का ड्यूटी से इसका पैसा मिल सकता है, तो अब बताओ जिसने इस मशीन को बनाया उसने किस तरह से लोगों में बांटा होगा पैसा कि
किसके किसके पास कितना कितना पैसा देना है, उसने मजदूरी किया है। ठीक उसी तरह मेरे को इसको लेने में जब 850 रुपये लग सकता है, तो यूज करने वाला तो इस कीमत को समझ ही नहीं सकता है। जब इस मशीन का कीमत वो लोग समझ नहीं सकते हैं, वैल्यू समझ नहीं सकते हैं, तो मेरा क्या वैल्यू समझेंगे। मैं तो 2 कौड़ी का आदमी हूँ ना उन लोगों के पास। अगर उन लोग के साथ में कह देता हूँ कि मैं नहीं देने पाऊँगा मशीन, तो वो लोग मेरे से मतलब ही छोड़ देंगे और अगले दिन खुद भी वो लोग इससे अच्छा या तो लोएस्ट तरह का मशीन खरीद लेंगे। बोलेंगे कि हाँ हमने ले लिया, लेकिन जब कभी भी जितना समय तक इसको यूज कर चुके हैं वो लोग, अगर मैं 1 दिन के लिए भी मांगूँ उन लोगों से, तो बोल देगा कि नहीं मशीन किसी और के पास चला गया। बहाना वो लोग बना लेंगे, देने से मना करने लगेंगे। जबकि मैं तो उन लोग के लिए फ्री छूट छोड़ देता था ना। अब देखता हूँ इस मशीन को खोल करके कि ये मशीन को मैं बनाने पाऊँगा कि नहीं, संभव है चलने के लिए कि नहीं है। वरना फिर मेरे को इसको किसी बड़े दुकान में दिखाना पड़ेगा। अब खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इस मशीन में खूबी क्या हो गया। जब इंसान वस्तु की कीमत नहीं समझते हैं, पैसों की कीमत नहीं समझते हैं, समय की कीमत नहीं समझते हैं,